देखिए 6 क्वेश्चन है। अ कंपनी प्रोवाइडेड जेड सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर टैक्सेबल वैल्यू ₹64,500। तो एक कंपनी है जिसने जेड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की है जिसकी टैक्सेबल वैल्यू 64,500 रुपीज है। अब रेट ऑफ जीएसटी जो लगता है इसमें 18% लगता है। अब कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550 फॉर द लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म। लॉन्ड्री सर्विस और यूनिफॉर्म और उसके साथ साथ जो सर्विसेज लगने वाली है उसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी 1,550 रुपए जीएसटी पे कर चुका है। ओके, और अब यहाँ पर कैसा है, जब कंपनी 64,500 की सिक्योरिटी सर्विसेज जब कस्टमर को प्रोवाइड करेगी तो वो जीएसटी उनसे कलेक्ट करेगी। ओके, और फिर उसके बाद वो जीएसटी क्या करेगी, गवर्नमेंट को पे करेगी। तो उसमें से ऑलरेडी उसने 1,550 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर चुका है। उसके बाद पूछता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट कितना होगा वो हमें पता करना है, और साथ में फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए 1,550 रुपए कंपनी ने तो ऑलरेडी पे कर चुकी है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वही हो गया। ओके, अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है लिखिए टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू इज 64,500 रुपीज, ये टैक्सेबल वैल्यू हो गई। उसके बाद कंपनी हैड पेड जीएसटी ₹1,550 और रेट ऑफ जीएसटी जो है, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले आउटपुट टैक्स। भाई आउटपुट टैक्स क्यों, क्योंकि जब कंपनी किसी चीज को बेचती है तो कस्टमर से जो कलेक्ट करती है वो आउटपुट टैक्स होता है। ओके, तो आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, 18% ऑफ 64,500। तो यहां लिखेंगे 18/100 मल्टीप्लाई बाय 64,500। 100 से 20 कैंसल, 18 इंटू 645 तो ये आ जाएगा 11,000, मतलब 18 इंटू 645 करेंगे तो आपको मिलेगा 11,610 रुपीज। ये हो गया आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, ओके, वो टैक्स लिख दिया है हमने, आउटपुट टैक्स लिखना है आपको। तो ये हो गया भाई आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स तो ये रहा। ओके, अब हमें क्या करना है, जीएसटी पेबल फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे पेबल जीएसटी। पेबल जीएसटी क्यों, क्योंकि अब पेबल जीएसटी के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1,550 रुपए ऑलरेडी वो जीएसटी पे कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो 11,610 मतलब आउटपुट टैक्स माइनस जो ऑलरेडी कंपनी पे कर चुकी है वो अमाउंट यहाँ पर हमें करना होगा। ओके, तो इससे हमें मिल जाएगा यहाँ पर 10,060 रुपीज। तो ये हो गया पेबल जीएसटी। ओके, उसके बाद हमें क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब पेबल जीएसटी तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे सीजीएसटी ये इक्वल होता है किसके, एसजीएसटी के, ये दोनों इक्वल होता है। तो अब हमें सीजीएसटी फाइंड आउट करनी है। सीजीएसटी क्या हो जाएगा, जीएसटी का हाफ हो जाएगा। तो जीएसटी कितना है भाई, 10,060 रुपीज। ओके, इसको 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 से जब 10,060 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, 5,030। तो सीजीएसटी क्या हो गया भाई, सीजीएसटी इज इक्वल्स टू 5,030 रुपीज। ओके, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल है, हमने पहले ही ऊपर बता दिया था। इसका मतलब देयरफॉर एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 5,030 रुपीज। बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था।